अल्लाह जी तेरा शुक्र। मैं रोज़िया काज़मी टीम अनफिन से आज हम पहुंचे कोट पुलिस स्टेशन में, जहां पे हम जाहिद मर्डर केस को लेकर कुछ बात करने वाले थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमसे किसी ने बात नहीं की। और साथ में हम बताते चले कि क्या हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर, किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस क्या रिप्लाई कर रही है, ये हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम जाहिद जो है, जिसका मर्डर आज से 2 महीने पहले हुआ था, 12 दिसंबर 2020 को उसका मर्डर हो गया था और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन घर वालों का ये कहना है कि उस केस पे अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हम बात करते हैं जो जाहिद की मदर है उनसे, कि जिनका 20-22 साल का नौजवान बेटा घर से निकला एक शादी के लिए और वो घर नहीं लौटा, और जब आया और उन्होंने खबर सुनी तो उसकी डेड बॉडी मिली उनको। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं पुलिस से, क्या डिमांड है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रिप्लाई कर रही है उनको और किस तरह से कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले हम जाहिद की मदर से हम बात करते हैं। हाँ जी, जाहिद की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ पे पहुँची? आज अभी कोट पुलिस स्टेशन आए और क्या हुआ? 2 महीने हो गए, चलने लगी समझे कोई हाल नहीं हो सके। और आइए साहब आज बुलाने, कल बुलाने, कोई पता नहीं, मैं कोई नहीं ले सकती। और ड्राइवर ले गया, 7-8 बच्चे कैसे ना उठा, उसे निशाने रहे। और आज के 2 दिन गया, एक दिन रात गया, दूसरे दिन उसकी ख़त्म कर छोड़े। तो आज का कल करने, आज का कल आज नहीं, उसमें कोई पता नहीं, मैं नहीं दस नहीं हुई। तो इस वजह उसमें हाल खींचे जा रहा है, मेरा बच्चा क्यों मार छोड़े। जी, क्या जाहिद के केस में जो FIR है जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, क्या FIR लगी अभी तक? नहीं लगी, आज नहीं लान देने, आइयो कहने नहीं बुदला छोड़ो, क्या करो वाह करो, नहीं लगन देने। और दूसरे थानेदार साहब खरा नए आए, उन्होंने सुनी गल की थी, आइयो साहब ने मेरे ना अच्छी गल सुनी, तरह बहस का नहीं की थी, कहने दिए बदला ली, मेरे बच्चे ना कोई दराफत नहीं की गई। उन थानेदार साहब नए आए, उन्होंने सारा दिता जे देखो हो जासी तेरे बच्चे की रात। एक दिन भी मेरा बच्चा रात, एक दिन लगे, दिया दिन मेरा बच्चा मार छोड़ा, कदे कहने लड़ाई हुई, कदे कुछ करने, आज कहने कोई लड़ाई नहीं हुई, ये होया वो होया, मी टाल फटाया करने। इस वजह मेरी अर्ज है, मेरे बच्चे की साथ कितने जा। 2 महीने से कितनी कार्रवाई हुई, यही हम पूछेंगे जाहिद के फादर से। क्या FIR लगी इस केस पे या नहीं लगी अब तक? ऐसा है कि FIR अभी तक लगी, पूरी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, हम जब भी आते हैं या आगे बुलाते हैं तो आज और कल करके फिर आगे वापस चले जाते हैं। ऐसे तो साहब लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि कल मैं कुछ तहकीकात करूँगा, मौका देखूँगा, तो कल आप आना, मेरे साथ चलना चाह रहा है, तो हम जगह दे देंगे और उसके बाद मैं कार्रवाई पूरी करूँगी। क्या आयोर साहब जो है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या उन्होंने बताया कि अभी 2 महीने में कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है और वो किस पॉइंट पे पहुंचे, किस नतीजे पर पहुंचे इस बात को लेकर? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया है, तो मेरे पास यही बता रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब पूरी हो जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगी। आप FIR की डिमांड कब से कर रहे हैं? हम जब से आ रहे हैं, जब से डेथ हुई अब जो जाहिद के चाचा हैं हम उनसे बात करेंगे कि FIR क्यों नहीं लगी अब तक, 2 महीने हो गए और क्यों नहीं लग सकती, ये बताएंगे हम। देखो जी, सबसे पहले तो आज अगर इस वक्त में एक बिजली काटे जाए या तो लाइन PHE की टूट जाए तो FIR फौरी हो जाता है। लेकिन हमें आज तक यही बोला उन्होंने कि FIR आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, लेकिन आज हमने बात इतनी दिन से FIR के बाद आइए से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि FIR लगती ही नहीं है भाई, बाद में जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे। उसके बाद अब जब भी आयु से कोई बात करते हैं वो बोलता है यार हमारे से बहुत बड़ा काम है, हमें कोई फुर्सत नहीं है आपका काम करने का, और मैं कोई निज़ाम ही नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर उनको इतनी बड़ी फुर्सत नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। और आज 60 दिन के बाद उन्होंने ये बोला कि आप आयु चेंज कर, हमें बड़े दुख की बात। तो क्या साहब जो है उनका नाम क्या है और क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही हो रही है कि नहीं? अगर सही होती तो आज तक कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होता, लेकिन मुझे मालूम है कि सही नहीं हो रही है। और आयु मकसूद साहब है उनका नाम, वो बात करने से भी मजबूर। तो आपने SP साहब से इस बारे में बात की, तो SP साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, हमारी SP साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 1-2 हफ्ते के अंदर आपका केस ट्रेस हो जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने सीट कायम की थी
लेकिन हमें अभी तक भी कुछ मालूम इसके बारे में नहीं हुआ। आप जब भी किसी कंसर्न ऑफिसर से बात करने जाते हैं तो आपको क्या रिप्लाई मिलता है? इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी? चलिए, एफआईआर का तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एफआईआर इस केस पे अभी नहीं लग सकती और ना ही लगेगी। तो आप बता दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि आज से कल से परसों टाल मटोल की बात है। आज नए SHO साहब आए हैं, उन्होंने बोला है कि हमें भरोसा रखो, मैं कल खुद जाऊंगा, मेरे साथ आप आ जाओ, मैं उस जगह का मायना करूंगा, तो उसके बाद मैं इसकी कार्रवाई करूंगा। लेकिन हम क्या यकीन रख सकते हैं, क्योंकि 60 दिन से ऐसा हो चुका है। तो आज चलो देख लेते हैं हम, फिर क्या होगा, हमारे साथ इंसाफ मिलेगा। ये थी जाहिद की फैमिली जो इंसाफ की डिमांड कर रही है। और माँ जो है, आप माँ जी आप कुछ बोलेंगे फिर से? बस माँ जरिया पागल हो गई, तो समय नहीं लगेगी गल करनी। और जो पुलिस ऐसी होगी ना, अफसर ऐसे होंगे, बड़े बड़े केस की भूल जाते हैं। मेरा बच्चा ऐसी चीज़ है, वो भूल ये थे जाहिद के चाचा जान, जिन्होंने हमें बताया कि वो पिछले 2 महीने से आ रहे हैं, एफआईआर की डिमांड करिए जाहिद की फैमिली। लेकिन जो पुलिस है, जो आईओ साहब हैं, जो कंसर्न है यहाँ पे, वो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि इस पे एफआईआर नहीं लग रही है। जैसे कि अभी आपने सुना कि जाहिद की फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि पहले इनको बोला जा रहा था कि एफआईआर लगाएंगे हम, 1-2 दिन में एफआईआर लग जाएगी। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में ये बोल दिया कि इस केस पे एफआईआर नहीं लगती है। अब हमने भी एसपी साहब से कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश की जाहिद मर्डर केस को लेकर, बट उन्होंने हमें इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं किया। उस माँ की आप कंडीशन देख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि उनको बात करने की अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो टोटली डिप्रेस्ड हो चुकी हैं। और वो ऐसे कह रही है कि जैसे वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। ना तो उनके बेटे की केस की कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही पुलिस किसी रिजल्ट पे अभी तक पहुंची है। और माँ जो है, आप समझ सकते हैं उस माँ का हाल, जिसका 22 साल का नौजवान बेटा एक शादी में गया था, लेकिन वहाँ पे उसकी डेड बॉडी होती। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, आज हम पुलिस स्टेशन आए और हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की। और जैसा अभी आपने सुना कि जाहिद के घर वाले बोल रहे हैं कि जब उन्होंने आईओ से बात की, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उनका फर्स्ट रिप्लाई जो था एफआईआर को लेकर यही था कि इस केस पे एफआईआर नहीं लगी और नहीं लग सकती है। और सेकंड रिप्लाई जब भी वो कहते हैं कि केस कहाँ पहुँचा, 2 महीने से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस केस की कार्रवाई कहाँ जाएगी, और वो यही कहते हैं कि हम ना तो कोई नाजुमी है और ना ही अलादीन का चिराग है हमारे पास कि हम आपका काम करें, और हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, और ना ही हम इसके पीछे पड़े हैं। हम अभी पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी फैमिली आई। जाहिद के मर्डर को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है ना तो उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन किया जा रहा है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई रिजल्ट दिया जा रहा है। और रही बात, और इनको कहा जा रहा है, जब ये घर पे होते हैं, जब ये केस के बारे में पूछते हैं, इनको कहा जाता है कि आप आएँ और यहाँ पे बैठ के हमसे बात करें। लेकिन जब ये यहाँ पे बात करने के लिए आते हैं तो इनको क्लियर वर्ड में कहा जाता है कि आप कल आ जाएं, परसों आ जाएं, 2 दिन बाद आ जाएं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो वो कार्रवाई अभी तक कहाँ पहुँची। और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट को लेकर जैसे कहना है आईओ साहब का और SHO साहब का भी कि इन्होंने प्रायोरिटी लेटर लगा के DIG साहब के थ्रू जो है भेज दी है कि मेडिकल रिपोर्ट जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। बट पिछले 2 महीने से अब तक ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है और ना ही कुछ। आप रोज़िया काजमी के साथ जुड़े रहिए और अलहिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की टीम आपको अपडेट करती रहेगी जाहिद मर्डर केस को लेकर, क्योंकि जब इनके पास कोई सोर्स नहीं बचा, जब इनको लगा कि पुलिस कार्रवाई जो है वो बिल्कुल नहीं कर रही है ठीक से, क्योंकि पुलिस के पास जाएं, पुलिस से हर एक इंसान को और सिविलियंस को उम्मीद होती है रिजल्ट की। अगर क्राइम हो रहा है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन पुलिस इनको अलादीन का जिन और चिराग याद करवा दिया कि हमारे पास ना तो जिन है और ना ही चिराग है कि हम इनकी कार्रवाई करें। मैं जर्नलिस्ट रोज़िया काजमी और मेरे साथ हैं इसरार काजमी। आप जुड़े रहिए अलहिंद के साथ और अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा।